नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? रात का गहरा सन्नाटा, आप मीठी नींद में सो रहे हैं और अचानक एक जानी पहचानी सी तलब आपको जगा देती है। घड़ी पर नजर जाती है और समय होता है सुबह के 3 से 5 के बीच का। आप उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और वापस आकर सोने की कोशिश करते हैं। यह शायद आपके लिए एक आम बात हो, एक छोटी सी असुविधा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा रहस्यमयी कुछ हो सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इस विशेष समय पर जागना कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का, आपके शरीर का या शायद किसी दिव्य शक्ति का एक गुप्त संदेश है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्यों दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए खुलती है। हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, प्राचीन चीनी चिकित्सा के सदियों पुराने राज खोलेंगे, आयुर्वेद और भारतीय आध्यात्म के दिव्य ज्ञान को समझेंगे और मनोविज्ञान के उन अनछुए पहलुओं को छुएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी नींद और आपके जागने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप जब भी इस समय पर जागेंगे तो आप परेशान नहीं, बल्कि चौंक जाएंगे और शायद मुस्कुरा भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। अध्याय 1, सतही कारण विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि। इससे पहले कि हम गहरे रहस्यों में गोता लगाएं, यह समझना जरूरी है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। चिकित्सा विज्ञान में रात में बार बार पेशाब के लिए उठने की स्थिति को नॉक्टूरिया कहा जाता है। इसके कई सामान्य और समझने योग्य कारण हो सकते हैं। 1, तरल पदार्थों का सेवन। यह सबसे स्पष्ट कारण है। यदि आप सोने से ठीक पहले बहुत अधिक पानी, चाय, कॉफी या कोई अन्य तरल पदार्थ पीते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि रात में आपका मूत्राशय, ब्लैडर भर जाएगा और आपको जगा देगा। हमारा शरीर सोते समय भी काम करता रहता है और गुर्दे, किडनीज रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करके मूत्र बनाना जारी रखते हैं। 2, उम्र का प्रभाव। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। एक हार्मोन है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। ये हार्मोन रात में मूत्र उत्पादन को कम करने का संकेत देता है ताकि हम बिना उठे सो सकें। उम्र के साथ शरीर इस हार्मोन का उत्पादन कम कर सकता है, जिससे रात में अधिक मूत्र बनता है। साथ ही मूत्राशय की मांसपेशियां भी कमजोर हो सकती हैं, जिससे वह पहले की तरह अधिक मूत्र रोक नहीं पाता। 3, आहार और जीवन शैली। कैफीन और शराब डायूरेटिक्स होते हैं, यानी वे शरीर को अधिक मूत्र बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। शाम को या रात में इनका सेवन नॉक्टूरिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा भोजन में बहुत अधिक नमक का सेवन भी शरीर में तरल संतुलन को बिगाड़ सकता है और आपको रात में जगा सकता है। 4, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चिकित्सीय कारण। कई बार यह किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। डायबिटीज, मधुमेह। जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर अतिरिक्त शुगर को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बार बार पेशाब आता है। प्रोस्टेट का बढ़ना, BPH। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ सकता है, जिससे मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता और जल्दी जल्दी पेशाब की इच्छा होती है। स्लीप एपनिया। यह एक नींद संबंधी विकार है जिसमें सोते समय सांस रुक रुक कर आती है। जब ऐसा होता है तो हृदय पर दबाव पड़ता है और शरीर एक ऐसा हार्मोन छोड़ता है जो गुर्दों को अधिक मूत्र बनाने का संकेत देता है। कई लोग जिन्हें लगता है कि वे पेशाब के लिए उठ रहे हैं, वे वास्तव में सांस रुकने के कारण जागते हैं और फिर महसूस करते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है। मूत्र मार्ग में संक्रमण, UTI। यह भी एक सामान्य कारण है जो मूत्राशय में जलन पैदा करता है और बार बार पेशाब की तत्काल आवश्यकता महसूस कराता है। ये तो हुई विज्ञान की बात। ये महत्वपूर्ण है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस सतह है। असली रहस्य तो अब शुरू होता है जब हम विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर प्राचीन ज्ञान और ऊर्जा के आयामों को देखते हैं। क्या हो अगर ये शारीरिक कारण सिर्फ एक माध्यम हो जिसके जरिए कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा हो? अध्याय 2, प्राचीन चीनी चिकित्सा का रहस्य, शरीर की घड़ी और फेफड़ों का समय। चलिए अब हजारों साल पीछे चलते हैं और प्राचीन चीन के ज्ञान को समझते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जिसे ची
की कहा जाता है। यह ची ऊर्जा हमारे शरीर में अलग अलग चैनलों या मार्गों से बहती है, जिन्हें मेरिडियंस कहा जाता है। टीसीएम में एक अद्भुत अवधारणा है जिसे बॉडी क्लॉक या शरीर की घड़ी कहते हैं। इस घड़ी के अनुसार ची ऊर्जा 24 घंटे के चक्र में हर 2 घंटे के लिए एक विशेष अंग ऑर्गन में सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह उस अंग की मरम्मत, सफाई और उसे फिर से जीवंत करने का समय होता है। अब यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला रहस्य। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय फेफड़ों लंग्स के मेरिडियन का होता है। जी हाँ, फेफड़े। आप सोच रहे होंगे फेफड़ों का पेशाब जाने से क्या संबंध बहुत गहरा है। चीनी चिकित्सा में हर अंग केवल अपनी शारीरिक क्रिया से नहीं, बल्कि एक विशेष भावना, इमोशन और एक आध्यात्मिक कार्य से भी जुड़ा होता है। फेफड़े और भावनाएं। फेफड़ों का संबंध दुख, शोक, ग्रीफ और हानि, लॉस की भावनाओं से होता है। वे के जाने देने, लेटिंग गो की प्रक्रिया से भी जुड़े हैं। यदि आप किसी पुराने दुख, किसी दर्दनाक याद या किसी ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हैं जिसे आपको छोड़ देना चाहिए, तो आपके फेफड़ों की ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। ऊर्जा का असंतुलन। जब सुबह 3 से 5 बजे के बीच फेफड़ों के मेरिडियन में ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो यह किसी भी असंतुलन या रुकावट को सतह पर लाने की कोशिश करती है। यह ऊर्जावान रुकावट आपके शरीर को भौतिक रूप से जगा देती है। चूंकि शरीर जागा हुआ है, तो उसका ध्यान तुरंत किसी शारीरिक आवश्यकता पर जाता है, जैसे कि एक भरा हुआ मूत्राशय। तो आपका पेशाब के लिए जागना वास्तव में एक लक्षण हो सकता है, मूल कारण नहीं। मूल कारण आपके फेफड़ों की ऊर्जा में फंसा हुआ भावनात्मक बोझ हो सकता है। ब्रह्मांड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इस दृष्टिकोण के अनुसार, यदि आप लगातार 3 से 5 बजे के बीच जाग रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि आपको अपने जीवन से किसी दुख या शोक को बाहर निकालने की ज़रूरत है। शायद आप किसी प्रियजन को खोने का शोक मना रहे हैं, या किसी रिश्ते के टूटने का, या किसी अवसर के हाथ से निकल जाने का। आपको किसी ऐसी चीज़ को जाने देना होगा जिसे आप बेवजह पकड़े हुए हैं। कोई पुरानी आदत, कोई नकारात्मक विचार, कोई यूएनहन। ये आपके लिए गहरी सचेत सांस लेने का अभ्यास करने का एक आह्वान हो सकता है। फेफड़े सांस से जुड़े हैं और सांस जीवन शक्ति है। जब आप जागते हैं तो कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करने से फेफड़ों की अवरुद्ध ऊर्जा को साफ करने में मदद मिल सकती है। तो अगली बार जब आप इस समय जागें, तो बाथरूम से लौटकर बस लेट न जाएं। कुछ पल बैठें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं किस दुख को पकड़े हुए हूं? मुझे क्या जाने देने की जरूरत है? जवाब आपको चौंका सकता है। अध्याय 3, भारतीय आध्यात्म और आयुर्वेद का अमृतकाल, ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य रहस्य। अब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं, भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्म की ओर। यदि चीनी चिकित्सा का दृष्टिकोण आपको गहरा लगा, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। भारतीय शास्त्रों में सुबह 3:30 से 5:30 के बीच के समय को एक बहुत ही विशेष और पवित्र नाम दिया गया है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का अर्थ है निर्माता या दिव्य चेतना, और मुहूर्त का अर्थ है समय की एक इकाई। तो ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय, द क्रिएटर्स आवर। यह वह समय है जब रात का अंधेरा छूटने वाला होता है और दिन का प्रकाश आने वाला होता है। इस संक्रमण काल को आध्यात्मिक रूप से पूरे 24 घंटों में सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या खास है? प्राण की प्रचुरता। इस समय वातावरण में प्राण यानी जीवन शक्ति ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यह ऊर्जा ताजी, शुद्ध और सात्विक होती है। इस समय जागने और सांस लेने से आपका शरीर और मन इस दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। मन की शांति और ग्रहणशीलता। ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया सो रही होती है। वातावरण में शोर, प्रदूषण और विचारों का कोलाहल न्यूनतम होता है। इससे आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और अविश्वसनीय रूप से ग्रहणशील, रिसेप्टिव होता है। इस समय आप जो कुछ भी सीखते, पढ़ते या सोचते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि और योगी इस समय को ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मानते थे। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार दिन और रात को 3 दोषों, वात, पित्त और कफ के चक्रों में विभाजित किया गया है। सुबह 2 बजे से 6 बजे तक का समय वात दोष का होता है। वात गति, गतिशीलता और तंत्रिका, तंत्र की गतिविधि से जुड़ा है। पेशाब करने की क्रिया भी एक अपान वायु, वात का एक प्रकार द्वारा नियंत्रित होती है।
जो शरीर से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए वात काल में जागना और शरीर से अपशिष्ट जैसे मूत्र को बाहर निकालना एक बहुत ही स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है। तो इस समय आपका जागना कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है। इस दृष्टिकोण से जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये कोई समस्या नहीं है। ये एक अवसर है, ये एक निमंत्रण है। ब्रह्मांड या आपकी अपनी आंतरिक चेतना आपको धीरे से जगा रही है ताकि आप इस जादुई समय का लाभ उठा सकें। यह आपको कह रहा है, उठो। यह सोने का समय नहीं है, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने का समय है। यह अपने आप से जुड़ने का समय है। आपका पेशाब करने के लिए उठना सिर्फ एक बहाना है, एक शारीरिक ट्रिगर है जो आपको नींद से बाहर लाता है ताकि आप इस सुनहरे अवसर को चूक न जाएं। लाखों करोड़ों लोग इस दिव्य अलार्म को अनसुना कर देते हैं। वे बाथरूम जाकर वापस सो जाते हैं और ब्रह्मांड के इस अनमोल उपहार को खो देते हैं। लेकिन आप जो अब इस रहस्य को जानते हैं, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण अवचेतन मन का संदेश। हमने शारीरिक, ऊर्जावान और आध्यात्मिक पहलुओं को देखा, लेकिन एक और गहरा आयाम है मनोविज्ञान का। हमारा मन, विशेष रूप से हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, रहस्यों का एक विशाल सागर है। रात के समय जब हमारा सचेत मन, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है तो हमारा अवचेतन मन सतह पर आता है। सपने इसी की देन है। सुबह 3 से 5 बजे का समय नींद के चक्र के उस चरण में आता है जहां हम अक्सर हल्की नींद में होते हैं या REM, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप से बाहर आ रहे होते हैं। इस समय सचेत और अवचेतन मन के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है। आपका मूत्राशय एक प्रतीक हो सकता है। मनोविज्ञान में शरीर के अंग और उनकी क्रियाएं अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। पेशाब करने की क्रिया रिलीज करने या खाली करने, रिलीजिंग और एम्प्टिंग का प्रतीक है। तो इस समय पेशाब करने की तीव्र इच्छा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या हो सकता है? भावनात्मक बोझ को छोड़ना। ठीक चीनी चिकित्सा की तरह मनोविज्ञान भी मानता है कि शरीर दबी हुई भावनाओं को संग्रहित करता है। हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको जगाकर यह संकेत दे रहा हो कि आपको दिन के तनाव, चिंता, डर या किसी अन्य नकारात्मक भावना को रिलीज करने की जरूरत है जिसे आप अपने अंदर रखे हुए हैं। रचनात्मक विचारों का जन्म। कई लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों ने बताया है कि उनके सर्वोत्तम विचार उन्हें सुबह के इसी समय में आते हैं। आपका मन दिन भर की अव्यवस्था से मुक्त होता है। हो सकता है कि कोई नया विचार, किसी समस्या का समाधान या कोई रचनात्मक प्रेरणा आपके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो और यह आपको जगा देती है। अनसुलझे मुद्दे। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आप बच रहे हैं? कोई ऐसा वार्तालाप जिसे आप टाल रहे हैं? आपका अवचेतन मन आपको इन अनसुलझे मुद्दों का सामना करने के लिए जगा सकता है जब आपका दिमाग सबसे साफ होता है और आप समाधान खोज सकते हैं। आपका जागना आपके अवचेतन मन का एक प्रयास हो सकता है कि वह आपसे बात करे, आपको कुछ महत्वपूर्ण बताए जब दिन का शोरगुल उसे दबा ना सके। पेशाब करने की क्रिया इस संचार को शुरू करने का एक शारीरिक बहाना मात्र है। अध्याय 5, एकीकृत रहस्य। जब सब कुछ एक साथ जुड़ता है, अब तक हमने 4 अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं: वैज्ञानिक, शारीरिक और चिकित्सा कारण, चीनी चिकित्सा, फेफड़ों का समय और दुख का भाव, भारतीय आध्यात्म, ब्रह्म मुहूर्त और दिव्य अवसर, मनोवैज्ञानिक, अवचेतन मन का संदेश और भावनात्मक रिलीज। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा सही है, और सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे सभी सही हो सकते हैं। वे सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। कल्पना कीजिए कि यह एक बहुस्तरीय घटना है। स्तर 1, भौतिक। हो सकता है कि आपने रात में ज्यादा पानी पी लिया हो या आपकी उम्र बढ़ रही हो। यह कि कैसे हाउ का जवाब देता है। आप कैसे जागे? एक भरे हुए मूत्राशय के कारण। स्तर 2, ऊर्जावान भावनात्मक। आपके फेफड़ों की मेरिडियन में फंसी हुई दुख की ऊर्जा इस भौतिक प्रवृत्ति को बढ़ा देती है, जिससे आपका शरीर जागने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह क्यों, वाई का एक गहरा स्तर है। आप अभी क्यों जागे? क्योंकि शरीर भावनात्मक ऊर्जा को संसाधित कर रहा है। स्तर 3, आध्यात्मिक। ब्रह्मांड या आपकी उच्च चेतना इस शारीरिक और ऊर्जावान प्रवृत्ति का उपयोग आपको ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय में जगाने के लिए एक अवसर के रूप में करती है। यह घटना को एक उद्देश्य देता है। आप इस समय क्यों जागे? ताकि आप एक उच्च उद्देश्य से जुड़ सकें। यह सब एक साथ काम करता है। आपका शरीर, मन और आत्मा एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और बुद्धिमान प्रणाली है। वे आपको एक सरल दैनिक घटना के माध्यम से एक गहरा संदेश भेज रहे हैं।
तो रहस्य ये नहीं है कि आप पेशाब करने के लिए जागते हैं। असली रहस्य ये है कि जागरण एक बहुआयामी निमंत्रण है शुद्ध होने का, ठीक होने का और जुड़ने का। अध्याय 6। तो अब आपको क्या करना चाहिए? एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। इस सारे ज्ञान का क्या फायदा अगर हम इसे अपने जीवन में लागू न कर सकें? तो अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले तो घबराएं नहीं, झुंझलाएं नहीं। इसे एक उपहार के रूप में देखें और इन कदमों का पालन करें। शांत रहें और आभार व्यक्त करें। सबसे पहले परेशान होने के बजाय मन ही मन आभार व्यक्त करें। कहें, धन्यवाद मुझे इस विशेष समय पर जगाने के लिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। शांति से बाथरूम जाएं। अपने कार्यों में जल्दबाजी ना करें। शांति और सचेतता के साथ चलें। रोशनी से बचें, विशेषकर नीली रोशनी। बाथरूम में तेज लाइट न जलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना फोन बिल्कुल न देखें। फोन की नीली रोशनी आपके मस्तिष्क को संकेत देगी कि यह जागने का समय है और मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाएगा, जिससे आपको दोबारा सोने में मुश्किल होगी। एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। बाथरूम से लौटकर यदि संभव हो तो एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपके सिस्टम को साफ करने और आपके चयापचय को जगाने में मदद करता है। बैठें, लेटे नहीं। वापस बिस्तर पर जाकर तुरंत सोने की कोशिश न करें। 5 से 15 मिनट के लिए चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाएं या पास की कुर्सी पर। अपनी पीठ सीधी रखें। गहरी सांसें लें। अपनी आंखें बंद करें और धीमी गहरी सांसें लें। पेट से सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। चीनी चिकित्सा के अनुसार यह आपके फेफड़ों की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। मनन और चिंतन करें। अब अपने आप से कुछ सवाल पूछें। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या कोई भावना सतह पर आ रही है? क्या कोई सपना था जो मुझे याद है? मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसे मुझे जाने देने की जरूरत है? ब्रह्म मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य से, हे ब्रह्मांड ईश्वर, आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं? ध्यान या प्रार्थना? यह ध्यान करने या प्रार्थना करने का आदर्श समय है। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या अपने इष्टदेव को याद करें। आपको लंबे समय तक ध्यान करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट भी चमत्कारी हो सकते हैं। विचारों को लिखें। अपने बिस्तर के पास एक डायरी और पेन रखें। यदि कोई विचार, समाधान या रचनात्मक प्रेरणा आती है तो उसे लिख लें। वापस सो जाएं या अपने दिन की शुरुआत करें। इस छोटी सी साधना के बाद आप या तो शांति से वापस सो सकते हैं या यदि समय 5 बजे के करीब है तो आप अपने दिन की शुरुआत करने का निर्णय ले सकते हैं, जो ऊर्जा और स्पष्टता से भरा होगा। जब आप इस अभ्यास को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि यह रात की बाधा आपके दिन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन गई है। यह आत्मचिंतन, शांति और दिव्य संबंध का आपका निजी गुप्त समय बन जाएगा। तो दोस्तों, एक साधारण सी लगने वाली घटना, रात में पेशाब के लिए जागना, वास्तव में कितनी असाधारण और रहस्यमयी हो सकती है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर, मन और आत्मा का एक एकीकृत संवाद है। यह एक संकेत है कि आपका शरीर फंसी हुई भावनाओं को छोड़ना चाहता है। यह एक निमंत्रण है कि आप ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य ऊर्जा से जुड़ें। यह आपके अवचेतन मन का एक प्रयास है कि वह आपको महत्वपूर्ण संदेश दे। आज से जब भी आपकी आंखें सुबह 3 से 5 के बीच खुलें तो इसे एक बोझ न समझें, इसे एक सौभाग्य समझें। ब्रह्मांड ने आपको चुना है, आपको एक रहस्यमयी दरवाजे की चाबी दी है। अब ये आप पर है कि आप उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांकते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। ज्ञान की यही सुंदरता है, यह साधारण में भी असाधारण को देखने की क्षमता देता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इस समय पर जागते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले विषयों पर और वीडियो देखने के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।